माय डियर फ्रेंड्स, सीए फाउंडेशन सितंबर 25 का एग्जामिनेशन हुआ। आपका रिजल्ट आ चुका है और मुझे पता है आप क्लियर नहीं कर पाए हो। एंड वन ऑफ द बिग रीजन वाज फॉर सो मैनी स्टूडेंट्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको कि हम प्यार से मैथ्स बोलते हैं। तो यार अब हम ऐसा क्या करें, अब हम अपनी तैयारी में ऐसा क्या चेंजेस करें कि सर आने वाले सीए फाउंडेशन जनवरी 26 के अटेम्प्ट में हम ज़रूर से सीए फाउंडेशन क्लियर कर जाएं एंड जो हमारी वीकनेस है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना रह जाए। ठीक है। अभी जो सिचुएशन है ना बेटा, अभी तुम लोग ना उस सिचुएशन से पहले तो आपको बाहर आना है कि आपने जो फेलियर रिजल्ट देखा है उसको डाइजेस्ट करना और उसके बाद नॉर्मलाइज होना, इट टेक्स टाइम। तो मैंने आप लोगों के लिए ना ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है that if you have not cleared the CA Foundation September 25 examination, तो what you should do. But this video is general, it's not specific to subject. तो यहाँ पर मैं आई बटन में भी वो वीडियो की लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। अब इस वीडियो के होने के बाद अब बच्चों को दिक्कत ये है सर कि जैसे मान लीजिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपकी वीकनेस है या उसकी वजह से आप नहीं हो पाए या एक और दो सब्जेक्ट की वजह से नहीं निकल पाए, तो जनवरी 26 के लिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर हम क्लासेस करें या सेल्फ स्टडी करें। मैं इसका एक आंसर नहीं दे सकता, मुझे आपको ना पूरा सिचुएशन और क्राइटेरिया समझाना होगा जिससे आप खुद ये निर्णय, आप खुद ये डिसीजन ले पाएं कि आपको क्या करना है। ठीक है जी, आइए मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले ना आप क्या करो, जल्दीबाजी बिल्कुल भी मत करो। एक प्लेन पेपर लेकर या नोटबुक लेकर सबसे पहले आप जो हमारा पूरा सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसके ऑल द 18 चैप्टर्स हैं, ठीक है, आप एक लिस्ट बनाइए और अपने आप से पूछिए, जो मैंने आपको इंट्रोस्पेक्शन भी बोला हुआ था, इंट्रोस्पेक्शन में अपने आप से पूछिए कि सभी चैप्टर्स में से आप उनको क्या कैटेगराइज करोगे। लाइक इज इट वीक फॉर यू, इज इट मॉडरेट फॉर यू और इज इट स्ट्रांग फॉर यू। जो भी चैप्टर्स आपके मॉडरेट या स्ट्रांग है उनमें तो आप ये समझ जाओ कि आपको क्लासेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रांग है मतलब आपको ऑलरेडी आता है, तो फिर से क्लास देखकर समय नहीं वेस्ट कर सकते, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अभी टाइम। जब हम पहली बार अटेम्प्ट दे रहे होते तो टाइम एम्पल होता है, पर जब एक बार नहीं निकलता और वापस अटेम्प्ट आ जाता है, सिर्फ हमारे पास 2.5 महीने होते हैं, लगभग लगभग 70 डेज ओनली। तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा भाई टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो टाइम कहीं भी ऐसी चीज में वेस्ट नहीं होना चाहिए जिसकी जरूरत नहीं है। तो अगर आपके कोई चैप्टर स्ट्रांग या मॉडरेट हैं, आप उनको बिल्कुल रिवीजन वीडियो से करके और उसके बाद सेल्फ कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपके चैप्टर वीक है ना, तो फिर आपके लिए देयर इज अ प्रॉब्लम। अब वीक में भी ना दो सिचुएशन बन सकती। अगर आपका एक छोटा सा पोर्शन वीक है, स्मॉल पोर्शन, लाइक एक दो चैप्टर्स ही हैं, बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, 10-15 नंबर का कुछ वीक पोर्शन है आपका, जैसे मान लेता हूँ कैटेगरी सी वाले चैप्टर्स हैं, तो फिर यू नीड नॉट टू वरी। आप रिवीजन वीडियोस से ही, ओटीएम वीडियोस से ही उनको कंप्लीट कीजिए और बाकी जो बचा हुआ मेन पोर्शन उसमें अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। और 10-15 नंबर का अगर वीक रह भी जाता है तो पेपर आराम से क्लियर किया जा सकता है, क्योंकि 60 नंबर का तो बहुत ही सही लेवल का पेपर आता है, वो सब लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे कितना भी टफ बना दिया जाए। पर अगर आपका लार्ज पोर्शन वीक है, मतलब इफ यू फील दैट मेजॉरिटी ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स आर वीक, आपको ऐसा लगता है मोर देन 50% ऑफ द सिलेबस में आपको उतनी समझ नहीं है, वट एवर इज द रीज़न, आपको पहले क्लासेस में चीज़ें समझ में नहीं आई थी, या फिर आपने क्लासेस प्रॉपरली करी ही नहीं थी, या फिर वट एवर इज द रीज़न, वो मैटर नहीं करता अभी, उस पर आगे का एक्शन क्या होना चाहिए वो मैटर करता है। तो अगर लार्ज पोर्शन आपका वीक है, जिसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी नहीं है, तो इन दैट केस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको ना एग्जाम ओरिएंटेड बैच में जाना चाहिए। तो मेरा भी सीए फाउंडेशन क्यूए का एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, और इस एग्जाम ओरिएंटेड बैच के अंदर ना बिल्कुल लिमिटेड टाइम में, जो रेगुलर सिलेबस में जितना टाइम लगता है उससे 60 से 70% टाइम में मैंने यहाँ पर आप लोगों को चीज़ों को कवर करवाया है। अब अगर टाइम कम है तो सर आपने कट शॉर्ट कहाँ किया है टाइम, मैं आपको बताता हूँ। जो चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं उसमें डीपनेस बराबर है, पर जिन चैप्टर्स का इंपॉर्टेंस कम है उनको थोड़ा फास्ट पेस में हमने किया हुआ है, विच इज़ वॉट यू नीड टू डू राइट नाउ। क्योंकि अगर अभी आपके पास एक प्रॉपर प्लान नहीं होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके 70 डेज भी ऐसे वेस्ट हो जाएंगे। तो इफ़ यू फील दैट you are having weakness in a larger portion like more than 50% 60%, then you should go for exam oriented batch। अगेन जब आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच भी लेते हो ना, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसमें पूरे चैप्टर्स देखो। आपने अभी लिस्ट बनाई है तो आपको पता है कि कौन से चैप्टर में आपकी वीकनेस है, कौन से चैप्टर में नहीं है। तो मान लीजिए कि 18 में से आपके 10 चैप्टर वीक हैं और 8 चैप्टर आपको ठीक लगते हैं, तो पहले वो 10 चैप्टर की क्लासेस देखो, ताकि वो रिमेनिंग 8 की ना भी देख पाओगे तो चल जाएगा, क्योंकि वो आपके ऑलरेडी मॉडरेट या स्ट्रॉन्ग है। समझ गए मेरी बात को? ठीक।
अब देखो क्या है कि लगभग हमारे पास 70 डेज बचे हुए हैं जनवरी 26 एग्जाम के लिए। तो अगर आपने क्लासेस लेने का डिसाइड किया, मैं मतलब अभी ऑडियंस को दो पोर्शन में बांट रहा हूँ, जिन्होंने क्लासेस लेने का डिसाइड किया है उनको मैं एक गाइडलाइन देना चाहता हूँ भाई, टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको क्लास करनी है तो जल्दी उसको लेक्चर देखना शुरू करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। और मैक्सिमम बाय 15 दिसंबर टारगेट रखो कि जो भी क्लासेस का पोर्शन है वो खत्म कर देना है। अब मान लीजिए किसी का उससे पहले खत्म हो रहा है तो वेल एंड गुड ना भाई, रिवीजन का उतना ज्यादा टाइम मिलेगा, बट ये दिस इज द मैक्सिमम डेडलाइन कि अगर आप पूरा भी एग्जाम ओरिएंटेड बैच कर रहे हो, मान लो आपको पूरे ही सिलेबस में ग्रिप चाहिए, आपको बिल्कुल ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तो भी 15 दिसंबर तो आपकी क्लासेस खत्म हो ही जानी चाहिए। लगभग 15 जनवरी के आसपास से आपका पेपर शुरू होने वाला है, तो मैं आपसे बोलूंगा 15 दिसंबर तक क्लास करिए। उसके बाद 2 हफ्ते, पूरे 2 हफ्ते सेल्फ स्टडी करना है। ये 2 हफ्ते में जो भी क्लास में पढ़ा है सब रिवाइज करना है। उसमें जहां जहां चीजें हो सकता है लिख के करो, जहां कैलकुलेटर से हो जाता है कैलकुलेटर से करो, लेकिन पूरे कॉन्सेप्ट, पूरे एग्जाम्पल और जो जो क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया सब रिवाइज करो। ये करने के बाद आपको मॉक टेस्ट पेपर देना है, एक 100 मार्क्स का। मॉक टेस्ट पेपर दोगे तो आपको पता चलेगा कि 2 घंटे में आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं, और कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपको पता है ज़्यादा नंबर के आते हैं लेकिन आपकी उसमें ग्रिप कम है, तो सेकेंड रिवीजन में आप वहाँ पर ज़्यादा वर्क कर सकते हो। क्योंकि अगर हमें पता होता है ना कि कौन सी चीज़ में हमें ज़्यादा काम करना है, तो हम अपने टाइम को प्रायोरिटाइज कर पाते हैं। उसके बाद पूरा एक हफ्ता डेडिकेटेड रखिए जिसमें आप क्यूए को फिर से पढ़िए, सेकेंड रिवीजन, ये आपको बेयर मिनिमम करना है। अब ये सब अगर मिनिमम है, इसका मतलब इससे ज़्यादा अगर कोई कर रहा है तो डेफिनेटली मुझे कोई तकलीफ नहीं, बट इतना तो आपको करना ही चाहिए टू मेक इट सफिशिएंट। अब वो बच्चे जिन्होंने क्लासेस नहीं लेनी है, मतलब जिनका शायद वीक पोर्शन लेस देन 50% है, 20-25% ही पोर्शन उनका वीक है, बाकी उनको पता है कि मेजॉरिटी वो रिवीजन वीडियोस और सेल्फ स्टडी से चीज़ों को कवर कर सकते हैं, मैं आपको बोलूँगा फिर ऐसे केस में ना आपके पास टाइम सफिशियंट है। मतलब अगर आपके पास 2.5 महीने और आपको क्लासेस नहीं करनी है तो मैं बोलूँगा कि यार यू हैव सफिशियंट टाइम। तो व्हाट यू शुड डू इज, सबसे पहले ना आपको फर्स्ट रिवीजन करना है चैप्टर वाइज, और इस बार आपको PYQ MTP भी साथ में करना है। अगर आपके पास कंपाइलर बुक है तो आप उसका यूज़ कर लिए, कंपाइलर नहीं है तो आप मेरे यूट्यूब पे MCQ कंपाइलर सीरीज के वीडियोस से भी उन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट MCQ ऑफ PYQ MTP कर सकते हो। बेयर मिनिमम कैटेगरी ए और कैटेगरी बी चैप्टर्स में तो आप ये काम करिए ही करिए। इसके बाद 15 दिसंबर तक आपको अपना फर्स्ट रिवीजन खत्म करना है, न सिर्फ रिवीजन बट अलॉन्ग विद PYQ MTP। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप PYQ MTP भी कर लोगे ना इस बार, तो आपका कवरेज ऑफ क्वेश्चंस और बढ़ जाएगा, और कवरेज ऑफ क्वेश्चंस अगर और बढ़ गया ना तो भाई फिर तो कितना भी टफ पेपर आ जाए आपको कोई रोक नहीं पाएगा, इस बात को समझना। तो सेकेंड रिवीजन आपको करना है फिर 31 दिसंबर तक, बाकी 15 दिनों में, और एक और 100 मार्क्स का पेपर दीजिए, और ये अगेन मैं बोलूँगा बेयर मिनिमम है। अब जो बच्चे एक्चुअली या तो पहली बार जनवरी में एग्ज़ाम दे रहे हैं या तो फिर रिपीटर ही हैं, लेकिन उनको थोड़ा यूट्यूब सपोर्ट चाहिए, तो मेरे पूरे यूट्यूब रिसोर्सेज की मैं इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। और एक और सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, एक सेपरेट वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों के लिए एक पूरा प्लानर, और मैं क्या क्या आप लोगों को यूट्यूब में इस बार करवाने वाला हूँ उसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो ये उन लोगों के लिए रेलिवेंट होगा मेनली जो लाइक प्योरली ऑन यूट्यूब पर ही डिपेंडेंट है, पर जिनके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं और जिनको बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं करना है, मैं बोलूँगा आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच में जाइए, क्योंकि फिर यार बार बार ये लूप ऑफ अटेम्प्ट्स जो है ना ये बहुत बेकार होता है यार, है ना। तो जल्दी डिसाइड करो एंड जल्दी स्टार्ट करो पढ़ना वहाँ से। रिवीजन रिसोर्सेज अगर मैं आपसे बात करूँ तो मेरे वन शॉट रिवीजन्स हैं जिसमें मैंने डिटेल्ड रिवीजन किए हुए हैं हर चैप्टर के, काफ़ी पॉपुलर है भाई, लाइक लैक्स व्यूज़ हैं कई सारे वीडियोस में। उसके अंदर MCQ कंपाइलर सीरीज़ है जो मैंने आपको बताई, जिसमें मैंने PYQs और MTPs करवाए हुए हैं आप लोगों के लिए। थ्योरी है ज़रूरी करके सीरीज़ है, क्या होता है थ्योरी भी इंपॉर्टेंट होती है, 10 नंबर की तो मिनिमम आ ही रही, स्टेट्स में थे थ्योरी, लेकिन लोग ना उसको अलग से सेपरेटली नहीं पढ़ते, चैप्टर के साथ पढ़ते हैं तब इज्जत नहीं देते, तो अलग से भी थ्योरी को इज्जत देना जरूरी है। तो वो मैं थ्योरी है ज़रूरी वाले सीरीज़ में करवाता हूँ, जिसके यूट्यूब में 2 वीडियोज़ हैं और उनके रिस्पेक्टिव PDFs भी डले हुए हैं, तो वो भी मैं आपको अपनी रिवीजन लाइब्रेरी के साथ शेयर करूंगा। फॉर्मूले की शीट्स मैंने आपके लिए बनाई है ताकि जब आपके पास कम टाइम रहे तो आप फटाफट चीज़ों को रिवाइज कर पाओ। और मैराथन वीडियोस में हर बार की तरह इस बार भी लूंगा, एग्जाम से पहले भी मैराथन लूंगा, जो प्रीवियस वाले मैराथन से मेरे वो भी आप देख सकते हो, उनकी लिंक्स भी मैं अपनी रिवीजन लाइब्रेरी में डाल रहा हूँ। तो इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को जो है एक QA रिवीजन लाइब्रेरी मिलेगा, आप उसको अपने पास बुकमार्क कर लीजिए, आपके एग्जाम आने तक आपको ये बहुत फायदा करने वाला है, ठीक है जी। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। आपको एक बड़ा डिसीजन अभी ले लेना है कि वेदर एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस और यूट्यूब, और वॉट एवर डिसीजन यू आर टेकिंग उसके बाद उस पर स्टिक रहो और उसके हिसाब से प्रिपरेशन शुरू कर दो। और कोई अगर आपको कंफ्यूजन हो और कोई बातें पूछनी हो तो इस वीडियो के कमेंट में आप डाल सकते हो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट, इस बार हम जरूर फोड़ेंगे।